नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। हम बात कर रहे हैं जादू बुक की। रोंडा बर्न ने अपनी बुक जादू में ऐसे 28 जादुई तरीके बताए हैं जो हमारे जीवन को टोटली चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक होगी। आपके पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा। आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप सॉल्व कर ही नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं। वो सारी चीज़ें हर एक दिन के टास्क में अलग अलग करके बताई गई हैं। आज मैं बात करूंगी रोंडा बर्न की जो बुक है उसके चैप्टर 22 के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक सांस लें और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। जादुई सांस लें, सांस लेते और छोड़ते हम डेली ही हैं, लेकिन इस तरीके से सांस लें कि आपका जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, हवा, अग्नि और पानी है। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट तत्व है उसमें, जो है कि हवा। आप जानते हैं, बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते 2 मिनट भी। ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने इस हवा के लिए धन्यवाद बोला है? जिन चीज़ों को हम पैसों से ख़रीदते हैं, बड़ी मुश्किल से हासिल करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ उन्हीं की इम्पोर्टेंस होती है, बाकी चीज़ों की नहीं। लेकिन जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही होती हैं, जैसे ये 5 तत्व, जीवन जीने की जीवनदायिनी हवा फ्री में मिल रही है, आप कोई इसके लिए चार्ज नहीं करते हो, और इतनी जीवनदायिनी है कि ये ना हो तो आप 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। हमारे अपने परिवार के मेंबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ्री में मिली हुई होती हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ना उनकी कीमत नहीं होती। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीज़ फ्री में मिली है उसकी कीमत तो हमें और ज़्यादा अहमियत, इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हमारे दिमाग में उसकी होनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर नहीं होती। इसी के बारे में डिटेल में रोंडा बर्न ने कहा है कि हम धन्यवाद कहेंगे उस हवा को जिसमें हम सांस लेते हैं। एक छोटा सा टास्क है जिसमें कि आप कहीं भी कोशिश करें, खुली हवा में जाकर 5 बार सांस लें, फिर जब सांस को छोड़ें तो धन्यवाद कहें। धन्यवाद कहें उस हवा के लिए जिससे आप सांस ले पा रहे हैं। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हैं, एक जगह बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं जाते हुए कर सकते हैं, ट्रेन में कर सकते हैं, शॉपिंग करते हुए कर सकते हैं। बाहर करें तो अच्छा है, बाहर साफ़ हवा है, अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि धन्यवाद कहने की आपके अंदर ताकत होगी उन चीज़ों के लिए भी जो हमारे जीवन में बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, जिनके लिए हम धन्यवाद नहीं बोलते। तो धीरे धीरे उन चीज़ों के लिए भी हम धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे। वेरी सिंपल। आप कहीं भी 5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए धन्यवाद कहिए, इस सांस के लिए, इस हवा के लिए। अच्छा होगा कि इसे आप एक नियम बना लें। सुबह उठ के आपको ऐसे करना है, 5 बार सांस लेनी है। रात को सोते समय नियम बना लें। ये दिन में जब भी याद आए तभी आप इसका नियम बना लें। देखेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो डेली का रूटीन होता है, इस टास्क के अनुसार, रोंडा बर्न की बुक के अनुसार वो रहता है कि हम अपनी 10 चीज़ों को लिखेंगे जो हमारे जीवन में ईश्वर ने दी हैं और हम उनके लिए कृतज्ञ हैं, यानी थैंकफुल हैं। हमें लगता है कि ये हमारे पास बहुत अच्छी, ऐसी 10 चीज़ों को लिखेंगे, डेली उनको पढ़ेंगे और धन्यवाद कहेंगे। हे ईश्वर, आपको कोई मनपसंद साथी मिला है तो हे ईश्वर, थैंक यू कि इस इंसान के जीवन में, मेरे जीवन में इंसान के होने के लिए थैंक यू। तो ऐसी कोई भी आप 10 चीज़ ले लेंगे, उनको लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए, फिर डेली उसको पढ़ेंगे।
और धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद 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 इस चीज़ के लिए। हर एक दिन का अलग टास्क है, जैसे आज का मैंने 22वें दिन का टास्क बताया। वेरी सिंपल, एक सांस लीजिए लंबी और जब छोड़िए तो बोलिए धन्यवाद हवा के लिए जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। ऐसा आप सुबह शाम या दिन में जब भी याद आए ऐसा कीजिए। कोई भी और एक है जो रात को सोने से पहले आपको करना है। कोई भी स्टोन छोटा ले लीजिए, कोई भी चीज़ और कोई प्यारा सा स्टोन, क्रिस्टल कुछ भी ले सकते हैं, उसको अपने हाथ में रखिए और इस तरीके से आज जो भी दिन में अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद कहें। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ होगा, किसी ने कुछ नहीं किया हो सकता है आपने बड़ी खुशी महसूस की हो, किसी चीज़ को पाकर आप बहुत खुश हुए हों, उसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद बोलना है उस पत्थर, उस स्टोन को लेकर। बाकी जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग मास्टर बनना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। और एज ए प्रोफेशन इसको अपनाना चाहते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए हीलिंग करवाना चाहते हैं, वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ऐड हो जाएं, क्योंकि उसमें हम बहुत सारे फ्री सेशन देते हैं हीलिंग के और मेडिटेशन के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।